सरकार के लिए तो सभी नासमझ हैं। किसानों को बहका दिया, पहले स्टूडेंट्स को बहका दिया था, फिर मजदूरों को बहका दिया था। तो सरकार को ये लगता है कि सारी दुनिया को कोई और बहका रहा है। बस वही सब, सारी जो बुद्धि है वो अमित शाह और मोदी के दिमाग में ही है, बाकी किसी में है ही नहीं। हेलो, नमस्कार। मैं आपके साथ सर्वेश कुमार। TRTI टीवी पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। मैं अमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने लाइव हूँ और मैं पहुँच चुकी हूँ एक बार फिर गाज़ीपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन को चलते हुए लगभग 4 महीने होने वाले हैं और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बहुत खतरनाक वाली ठिठुरती हुई सर्दी इन किसानों ने गुजार दी और अब भयंकर तरीके वाली गर्मी दिल्ली पर दस्तक दे चुकी है। लेकिन भाई ये तो किसान हैं, इनको गर्मियों की भी आदत है, सर्दियों का भी जुगाड़ होता है। इसी तरह इन्होंने गर्मी से बचने के लिए देसी टोटका जो इस्तेमाल करते हैं वो देसी टोटका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इन्होंने बाकायदा झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं जो फुसाल की बनाई जा रही हैं और जो आपको लू से बचाती हैं, गर्मी से बचाती हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि देखिए झोपड़ियां बन गई हैं क्योंकि ये किसान है, इन्होंने ज़िंदगी भर कभी एसी तो यूज़ करे नहीं। सरकार जो एसी में बैठकर ट्यूट करती है और मेरे किसान भाइयों का मजाक उड़ाती है, वो देखें कि मेरे किसान भाइयों ने किस तरह गर्मी से बचने के लिए ये फुसाल की झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं जो इनको लू से भी बचाएगी, गर्मी से भी बचाएगी और अगर ये शायद ही इस पर पानी डाल देंगे तो शायद भी फिर ठंडी ठंडी हवा देगी। मैं इस वक्त गाज़ीपुर में एंट्री कर चुकी हूँ और गाज़ीपुर की स्टार्ट में ही ये यहाँ पर ये झोपड़ियाँ बन रही हैं और बहुत तेज़ी से इनका काम चल रहा है क्योंकि सरकार के कान पे तो जूं नहीं रेंग रहे। सरकार तो मूड में नज़र आती ही नहीं कि वो ये बिल वापस लेगी। सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सड़क पर किसान बैठा है, सड़क पर जवान बैठा है, सड़क पर कौन बैठा है। और मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी साहिबा भी पहुँच चुकी हैं। अगर मैं थोड़ा उनसे बात करना चाहूँगी। मैम आप थोड़ी मुझसे बात करेंगी? मैं सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी हूँ, ये मेरे साथ शबनम मैम है। जी शबनम मैम, आप यहाँ पर आई हैं, क्यों आई हैं आज आप यहाँ पर? किसानों के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं, और क्यों आता है कोई यहाँ? नहीं मतलब सरकार तो जैसे कह रही कि नहीं तो ना समझें, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। सरकार के लिए तो सभी नासमझ हैं। किसानों को बहका दिया, पहले स्टूडेंट्स को बहका दिया था, फिर मजदूरों को बहका दिया था। तो सरकार को ये लगता है कि सारी दुनिया को कोई और बहका रहा है। बस वही सब, सारी जो बुद्धि है वो अमित शाह और मोदी के दिमाग में ही है, बाकी किसी में है ही नहीं। तो ये देखिए मैम कह रही, मैम एक और इशू उठा है, जैसे आप देख रहे हैं कि शायद ये डाइवर्ट करने के लिए उठा है। वसीम रिजवी जो एक इन्हीं के बंदे हैं, बीजेपी में ही शामिल हैं, उन्होंने एक बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है कि कलाम पाक में 26 आयतें निकाल देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली है। तो उसके मतलब उसको आप एक किस तरह देखती हैं? क्या ये किसान मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए या बंगाल में इलेक्शन है उसका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, भारत में फिर दोबारा हिंदू मुसलमान करने के लिए ये फार्मूला, ये वसीम रिजवी नाम का जो एक आदमी इम्प्लांट करा गया, आप उसे किस तरह देखती हैं? मुझे लगता है ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। ये मैम फिर भी बहुत तेजी से मतलब वो चल रहा है। नहीं बहुत नहीं तेजी से नहीं, हो नहीं रहा है। तेजी से आप चलाएंगे तो चलेगा, आप नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा। तेजी से उसको चलाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनका पूरा खेल ही ये है कि धर्म का इस्तेमाल करके हर वक्त हिंदू मुस्लिम को लड़वाते रहो, या मुसलमान मुसलमान को लड़वा दो, या पटेल पटेल को लड़वा दो। इनका तो धंधा ही वो है। यहाँ पे देश में बहुत कुछ और करने को है, ऐसी ऐसी बेकार की चीज़ों के अलावा बहुत कुछ करने को है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, अब 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। चौथा तो महीना लग चुका है। चौथा महीना लग चुका है और मैं यहाँ तो आज पहली बार आई हूँ, लेकिन लगातार मैं टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे और बल्कि बाकी पलवल पे भी कई बार जा चुकी हूँ। तो ज़रूरी ये है कि हम किसानों के साथ महिलाओं की आवाज़ों को मिलाएं, स्टूडेंट्स की आवाज़ें, सब लोग खड़े हों। अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, उसके ऊपर आवाज़ें उठाएं और कोशिश करें कि सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ के फेंका जाए। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। बाकी ये तो इधर उधर करने के इनके लगातार, कभी पुलवामा हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, कभी कोई मौलवी कुछ बोल देगा, कभी किसी पंडित को ले आएंगे, ये तो इनके पुराने खेल हैं। उसमें कम से कम मुझे इंटरेस्ट नहीं है।
चलिए शुक्रिया। ये हमारे साथ ही शबनम हाशमी मैम जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये भी गाजीपुर आज आई थी और वापस जा रही हैं। मैंने आपको जैसे दिखाया कि देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से गर्मी का जो जुगाड़ है उसके लिए मेरे किसान भाइयों ने तैयारी कर ली है। ट्रॉली के ऊपर बाकायदा इन्होंने ये घास फुसाल लगा दी है और जिससे ये लोग गर्मी से बच सकते हैं। ये लोग अंदर देखिए बैठे हुए भी हैं और यहाँ पर ये चारों तरफ ये देखिए बाहर की तरफ से फुसाल लगी हुई है और अंदर ये लोग मज़े से बैठे हैं क्योंकि ये गर्मी की काट करता है और अगर लू भी चलेगी तो ये जो घास है ये नेचुरल घास है, इसको आप नेचुरल एसी कह सकते हैं कि आपको ये गर्मी से बचाती है। मैं इस वक्त NH24 गाजीपुर पर आ चुकी हूँ और आपको दिखा रही हूँ किसान लगातार कितनी हिम्मत से कितनी शिद्दत से यहाँ बैठे हुए हैं और इनका कोई मूड नहीं है कि ये वापस जाएंगे। सरकार सुनती है या नहीं सुनती इन पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसी शिद्दत के साथ बैठे हैं। ये देखिए ये बेचारे मजदूर लोग हैं जो ये झोपड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से ये झोपड़ियाँ बन रही हैं ताकि मेरे जो किसान हैं जो शिद्दत के साथ यहाँ बैठे हैं और सरकार को दिखा रहे हैं कि अगर तुम डाल हो तो हम पात हैं। किसानों का भी कोई मूड नहीं है कि वो यहाँ से वापस जाएंगे। वो भी ये कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, क्योंकि किसान इस वक्त अपनी फसल बचाने के लिए, अपने खेत बचाने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत को बचाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, ये क्रांति ला रहे हैं और इस एक हिटलरशाही सरकार से लड़ रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा स्वीडन की एक NGO ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये डाला है, कहा है कि भारत में कभी लोकतंत्र नाम की चिड़िया हुआ करती थी 2000 में। उसके बाद जब से सन 2016 से ये बीजेपी सरकार आई है तो भारत में लोकतंत्र नाम की, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ या कोई चिड़िया नहीं बची। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ डिक्टेटरशिप चल रही है। जो भी बात करता है, इंसाफ की बात करता है, हक की बात करता है, उस पर ये सरकार मुकदमे लगा देती है। कभी देशद्रोही का मुकदमा लगा देती है, कभी UAPA लगा देती है, कभी NSA लगा देती है। अगर पत्रकार कोई सच्ची बात करता है तो उसको उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है। कोई दूसरा बंदा बात करता है तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। कोई सरदार भाई नजर आता है तो खालिस्तानी बता दिया जाता है। इस तरह सरकार लगातार इन किसानों को कमज़ोर करने के लिए, इनकी मूवमेंट कमज़ोर करने के लिए लगातार इनको कुचल रही है। और ये वही मेरे किसान भाई हैं जो हर एक को खाना खिला रहे हैं। देखिए ये बच्चे, ये तो किसान नहीं है, ये तो यहाँ के इनके साथ नहीं लाए, लेकिन ये किसान भाई इन बच्चों को भी खाना खिला रहे हैं। इस लंगर की वजह से नामालूम कितने खानदान पल रहे होंगे, कितनी आबादियाँ पल रही होंगी। ये सारी आबादियाँ वही हैं जो यहाँ किसान मूवमेंट से बराबर में लगी हुई हैं। और ये बच्चे, ये जितने मजदूर टाइप के लोग हैं, यहाँ पर आकर सुबह शाम खाना भी खाते हैं और दुआएं भी देकर जाते हैं। ये इन लोगों की दुआएं हैं और इन किसानों का जज्बा है, सच्चा जज्बा है कि ये किसान पूरी ईमानदारी के साथ आज 4 महीने होने वाले हैं, ये उसी शिद्दत के साथ हर मुंह में, हर जगह दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं और गर्मी से बचने के लिए जो इनके पास पर्याप्त साधन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अमन रिजवी लगातार आपको किसान मूवमेंट से दिखा रही हूँ। मैं हर जगह से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ और लगातार मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी संस्था से भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक भारत की बेटी हूँ और जहाँ पर भी जुल्म होता है मैं आपको वहाँ पर पहुँचकर लाइव दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मैं इस वक्त आपको गाजीपुर से लाइव दिखा रही थी कि जहाँ पर गर्मी इतनी शिद्दत से आ चुकी है कि इन लोगों ने छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ये मेरा पेज है अमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट के नाम से, प्लीज़ इसको फॉलो करें और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जय जवान जय किसान। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।